हे गाइस, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे हो। आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो गाइस प्लीज़ शेयर करो। अगर आपको कोई टॉपिक या गेम सजेस्ट करनी हो तो कमेंट करो। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे रामायण के बारे में। रामायण और आयनम इसका शाब्दिक अर्थ है राम की जीवन यात्रा। वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा है। इसे आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य परंपरा में रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया है और दोनों सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ हैं। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुल लगभग श्लोक है। उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। तत्व मार्तंड में भी कांड को प्रक्षिप्त माना गया है। इसके बाद भी संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य पर इस महाकाव्य का बहुत अधिक प्रभाव है तथा रामकथा को लेकर अनेकों रामायण रचे गए हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्युलोक के मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। अंततः श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। रामायण के 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लड़का कांड और उत्तरकांड। हम शुरू करेंगे बालकांड से। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए जिनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नामक पत्नियां थी। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया जिसे कि ऋग्नि ऋषि ने संपन्न किया। भक्तिपूर्व आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को हविष्य पात्र खीर पायस दिया जिसे कि उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम का, कैकेयी के गर्भ से भरत का तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा करने हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को बिना फल वाले कर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला जनकपुर आ गए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में आकर जब राम शिवधनुष को देखकर उठाने का प्रयत्न करने लगे तब वह बीच से टूट गया और जनक प्रतिज्ञा के अनुसार राम ने सीता से विवाह किया। राम और सीता के विवाह के साथ ही गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से करवा दिया। अयोध्या कांड। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। तब मंथरा जो कैकेयी की दासी थी उसने कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से कैकेयी को भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए।
राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। रुंगवेरपुर में निषादराज गुह ने तीनों की बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी करने के बाद कैवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण त्रिकुट में निवास करने लगे। अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण दशरथ का स्वर्गवास हो गया। वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को अपने निहाल से बुलवा दिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी की उसकी कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की और गुरुजनों के आदेशानुसार दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया कर दिया। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेहजनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने राम के वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसकी राम ने पिता की आज्ञा पालन करने और की रीति निभाने के लिए अमान्य कर दिया। भरत ने अपने स्नेहीजनों के साथ राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने राम की पादुकों को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया और वे अत्रि ऋषि के पहुंचे। अत्रि ने राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनुसुया ने सीता को पतिव्रत धर्म के मर्म समझाए। वहां से फिर राम ने आगे प्रस्थान किया और शरभंग मुनि से भेंट ली। शरभंग मुनि केवल राम के दर्शन की कामना से वहां निवास कर रहे थे, अतः राम के दर्शन की अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और ब्रह्मलोक को गमन किया। और आगे बढ़ने पर राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े, जिनके विषय में मुनियों ने राम को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और उन्हीं मुनियों की हड्डियां है। इस पर राम ने प्रतिज्ञा की वे समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। राम और आगे बढ़े और पथ में सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया, जहाँ पर उनकी मुलाकात जटायु से हुई। राम ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर राम से प्रणय निवेदन किया। राम ने यह कहकर कि वे अपनी पत्नी के साथ है, उसका प्रस्ताव ठुकराया और उसके बाद शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी को देख राम से पूछा, यह कौन है? तब राम ने बताया कि वो उनके छोटे भाई लक्ष्मण है। तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण के पास जाने के बाद उन्होंने लक्ष्मण को प्रणय निवेदन किया। उन्होंने वो अस्वीकार किया। लक्ष्मण के अस्वीकार करने से शूर्पणखा गुस्सा आया और उन्होंने लक्ष्मण के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की। लक्ष्मण ने उस समय शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा ने खरदूषण से सहायता मांगी कि और वह अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए आ गया। लड़ाई में राम ने खरदूषण को उनकी सेना का संहार कर डाला। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने बदरीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसकी छाल की मांग सीता ने राम से की। लक्ष्मण को सीता के रक्षा की आज्ञा देकर राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चले गए।
मारीच राम के हाथों मारा गया। पर मरते मरते मारीच ने राम की आवाज बनाकर हा लक्ष्मण का क्रंदन किया। जे सुनकर सीता ने आशंकावश होकर लक्ष्मण को राम के पास भेज दिया। लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता का रावण ने छलपूर्वक हरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने तलवार के प्रहार से उसे अधमरा कर दिया। रामायण की कथा एक वीडियो में पूरी हो नहीं सकती, को आगे की कथा जानने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरी अगली वीडियो में रामायण की आगे की कथा बताऊंगी। तब तक के लिए शुक्रिया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।